3-4 कवि और एक कवित्री नहीं रहे। हाँ, मेरा मतलब उनका काम हो लिया। हाँ। अच्छा, कोई भी ऐसा कवि नहीं था देश के बड़ाई करी मैं धोया पीछे पीछे। बहुत अच्छे मास्टर जी। मतलब कवियों ने सारों ने धोया, घर ने लुगाई धोया। अरे ये धो दे मैंने, मैं जाऊं कित। अभी पहले मैं भी सेना में हो गया था और मैं भी लड़ाई करने। पीछे से कौन बोल रहा भाई? हाँ। यार देखो, किसी को भी पीछे से नहीं बोलना चाहिए। हाँ। जो सच्चे योद्धा, सच्चे छतरी होते हैं वो सामने आके बात करते हैं। हाँ, खींच ले भाई, खींच ले ले। हाँ मास्टर जी, ले भैया, इतना स्मार्ट मास्टर पहला देखा हमने ये। भाई साहब, पर मेरी न्यूज समझ में नहीं आती। मेरे फोटो तक ये अपने बाल कंड रहा होगा। हाँ, खींच ले। मेरे एक्सरे आऊंगे, मेरे एक्सरे। हाँ, देखो भाई साहब, यो माथा तो जब पिटेगा तो सुबह रील धोएगा। कुछ नहीं पा, नहीं बड़े गजब का सा। सच्ची बात बताता हूँ मैं, कैमरामैन के लिए। कैमरामैन बनता कौन है? नहीं, वो पहले मैं लड़ाई वाली बात बता रहा था, फिर मैं भूल जाऊंगा। बाद में भाई साहब आपसे निपटूंगा। हाँ, ये पीछे एक कवित्री आई थी जो मेरे लिए पता नहीं क्या क्या कहेगी, कहाँ से निकला था कि चींटियाँ खींच ले जाती हैं इसको चारपाई से। पहले इसको निपटा देता हूँ। हाँ भाई, आज कमाल कर रहा पंडित जी, आज तो फॉर्म में है पूरा। कि चींटियाँ खींच नहीं सकती है मुझको चारपाई से, सारी सारी की सारी डरती है मेरी मोटी लुगाई से। हाँ, चींटियाँ खींच नहीं सकती है मुझको चारपाई से, सारी सारी की सारी डरती है मेरी मोटी लुगाई से। और जब से देखा है मैंने तेरे हुस्न का जादू, उसी दिन से डर रहा हूं मैं तेरे भाई से। हाँ, नहीं ऐसे नहीं भाई साहब, करेक्शन करनी पड़ेगी। हाँ भाई, एक बार मास्टर जी के लिए तालियां बजाइए। हाँ। ये इस तरह के हैं नहीं, लेकिन आज हो गए। कि चींटियाँ खींच नहीं सकती है मुझको चारपाई से, सारी की सारी डरती है मेरी मोटी लुगाई से। और जब से देखा है मैंने तेरे हुस्न का जादू, मैं पत्थर फाड़ के निकलाया हड़प्पा की खुदाई से। हाँ, भाई मास्टर कमाल कर दिया। हाँ, कमाल तो ये सारे कर रहे हैं भाई साहब। बस ऐसा ही लग रहा, थोड़ा हाँ। सा प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। कोई बात नहीं। मैं तो एक दिन लुगाई से कह रहा था कि वजन के हिसाब से किराया लगे। मैं तो सोच रहा था, मैंने बताया मैं सोच रहा हूँ अगर वजन के हिसाब से किराया लगे मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी होऊंगा। पत्नी बोली, और अगर वेतन वजन के हिसाब से मिले, मगर यह बात तो दिनेश रघुवंशी सोचेगा। हाँ भाई साहब, आप मेरे को ध्यान से देखो, हालांकि दिखेगा कुछ नहीं था हमने। हाँ हाँ, मेरे को ध्यान से देखो। आपको मेरे को देखने के बाद ऐसा लगेगा इस आदमी ने कभी किसी का कुछ नहीं खाया होगा। और इधर देखो, उधर देखो इस डायमंड की लाश को, आपको लगेगा इसने किसी का कुछ नहीं छोड़ा होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, मैंने पूनम वर्मा जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। जब इसने कहा ना, मेरी बड़ी बहन अंजू जी आई हैं, और अंजू जी आएंगी जब वो ये कहेंगी मेरी बड़ी बहन पूनम जी ने बहुत अच्छा सुनाया। ये कभी बड़ी होना ही नहीं चाहती। हाँ, 2 महिलाएं बस में लड़ रही, एक नुबली सीट पे मैं बैठूंगी, दूसरी नुबली मैं बैठूंगी। कंडक्टर आ गया, बोला बहन जी लड़ाई क्या है? बोला इस सीट पे मैं बैठूंगी। दूसरे ने उसको पकड़ के हटाया, मैं बैठूंगी। कंडक्टर हाथ जोड़ के बोला बहन जी जो उम्र में बड़ी हुआ बैठ जा। भाई साहब, दोनों फरीदाबाद ही खड़ी आ गई, कौन सी नहीं बैठी? कमाल करती हैं ये। हाँ। अच्छा, वो बड़ी अच्छे अच्छे किस्से सुना रहे थे भाई साहब डॉक्टर सिसोदिया साहब। मैं भी चला गया था आर्मी में, मैंने भी लड़ाई लड़ी, और मैं अपने अफसर के आगे आके मैंने कहा देखो साहब, मैं दुश्मन की टांगे काट ले आया हूं। अफसर बोला अरे टांगे नहीं, तुझे सर काट के ले आने चाहिए थे। मगर सर तो पहले इकट्ठे पड़े थे। तो हम भी आर्मी में गए थे, ऐसे काम हमने भी कर रखे हैं। हाँ, हम देश के लिए लड़ सकते हैं, पहले घरवाली से तो लड़ लूं।
हाँ, बाद में देश को देख लूंगा। अभी कमाल कर रही है, पिछले दिनों अखबार पढ़ रही है, अखबार पढ़ते पढ़ते बड़ी खुश हुई। मैंने कहा क्या खबर आई है? बोली बहुत अच्छी खबर आई है। मैं कहा बता तो सही। बोली सरकार ने विधवा पेंशन 2000 रुपये महीना कर दी। और फिर मेरी तरफ करड़ा करड़ा देखने लग गई। मैया क्या देख रही है? बोली तू मेरे 2000 रुपये महीने का नुकसान कर रहा है। हाँ भाई साहब ताली बजा लो, घर मत बताना ये बात। हाँ, ना तो 2000 के चक्कर में लटका देगी तुमने है। हाँ, मैं तो मुश्किल तो बच के आया हूँ। वो दिन पाछे मैं ज़्यादातर कवि सम्मेलन में ही रहता हूँ। हाँ, घर में घुसने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा भाई साहब, ये जितने श्रोता है हिम्मत इनकी भी नहीं होती, ना तो रात नहीं इतने बजे याड़े नहीं बैठे पाते। हाँ, कमाल है ये। अच्छा एक दिन जी मैंने अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया। नहीं सच्ची बात है, सच्ची सर, सच्ची बोल रहा हूँ। आप शक है, आपको शक है? नहीं मारा था, मारा था। तो रूस गई, न खाना बनाए, न मेरे को चाय पानी की पूछे, न बोले। तो मैंने समझाया, देखिए हमारे अध्यापकों ने बताया था कि थप्पड़ मारने का अधिकार उसको है जो प्यार करता हो, और थप्पड़ मार के मैंने तुम्हें यह जताया मैं तुम्हें प्यार भी करता हूँ। बस इतना ही कहना था। लुगाई ने मेरे 2 दिए। मैं ये क्या है? बोली तेरे से दुगना प्यार करती हूँ। हाँ, बजा दो बजा दो। और ये वही बजा रहे हैं जो दुगना प्यार झेल के आए हैं। हाँ मुझे पता है, कमाल करते हैं ये। हाँ, अच्छा एक बार तो मेरे को देखने वाले आ गए। इसमें भी हंसने की क्या बात है भाई साहब? हाँ, आप तो ऐसे दांत काट रहे हो जैसे उनके साथ आए थे। हाँ, अच्छा वो देखने वाले मेरे को देख के चल पड़े। पिताजी बोले जी लड़का देख लिया? बोले हमने तो देख लिया, इन्हें डॉक्टर के दिखा लो। एक माला दिए भाई, एक बार तालियां बजा दीजिए मास्टर जी के लिए। देखिए स्वयं अपने आप में कितनी मेहनत करी है भाई। बनती है भाई साहब, एक बनती है भाई, एक बार तालियां दे दीजिए भाई, बनती है। प्रधान जी हाँ। एक माला तो पहना दो, कोई चाक है? हाँ, देख ली थारी, उठा बैठ देख ली। अपने आप घालनी पड़ेंगी। ना ना आइए हाँ। मास्टर जी। हाँ हाँ, मास्टर जी माड़ा न्यू ना डालना, बोझ ला गया होगा। देखो पंडित जी कितनी माला आ गई, और सबसे हमारे आशाराम जी और तमाम हमारे साथी आ गए। हमने मेरा माला गाली, भगवान थारा गाल है। हाँ नहीं नहीं नहीं, दीपक जी। अच्छे वाली, अच्छे वाली। हाँ, अब माला उतार भी लो, कहीं ऐसा ना माला का बोझ भारी पड़ जाए पंडित पे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। ये सर मैं अपने आप डालता रहूंगा, आप चिंता ना करो। जब भी मेरे को लगेगा ना कि हाँ मेरे को माला की जरूरत है, मैं डाल लूंगा। हाँ, मैं किसी को तकलीफ दे के खुश नहीं होता। हाँ बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। एक दिन पत्नी मेरा हाथ पकड़ के विधवा पेंशन कार्यालय में लेगी, घसीटती घसीटती। विधवा पेंशन? हाँ, विधवा पेंशन कार्यालय में जाके उनको बोली मेरी विधवा पेंशन करो। वो अधिकारी बोले ये हाथ पकड़ रहा है, ये कौन है? बोली ये मेरा पति है। बोले ये जीवित रहा? जोर से बोलिए, तुम्हें जीवित दिखाई देता है? एक अधिकारी बोले वैसे आध मर्या सा है। न बोले आध मर्या तो फिर आधी पेंशन कर दो। नहीं सर, कमाल है, निमटा देती है 1 मिनट में। अच्छा एक बार तो मेरे घर च्यवनप्राश की कंपनी वाले आ गए। भाई साहब इसमें हंसने की क्या बात, आपके पास नहीं आए क्या? च्यवनप्राश की कंपनी वाले मेरे घर आ गए, बोले मास्टर जी च्यवनप्राश के ऐड कर दो, हमारा च्यवनप्राश खूब बिकेगा। मैंने कहा भैया मुझे करना क्या है? बोले आपको कुछ नहीं करना, हम आपका फोटो खींचेंगे और हर एक च्यवनप्राश के डिब्बे पे चिपका देंगे, नीचे लिख देंगे च्यवनप्राश नहीं खाए तो इसे हो जाओगे। सर आपको माइक की चिंता है, मैं पढ़ना हो रहा, मेरी कोई चिंता नहीं है। कमाल है यार, अपनी चीज की वो करते हैं। नहीं मैं तो शाम कवि सम्मेलन की बात बता, देखो सच्ची घटना, क्योंकि फिर इस सियासी सच्ची घटना मेरे साथ नहीं होने वाली है। हाँ बहन जी आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ देखो इनको प्रणाम करना चाहिए। हाँ भाई साहब आप लौट के हंस ले, आप बैठे बैठे आप हंस नहीं सकते, आप आराम से लौट जाओ और अगले कवि सम्मेलन में अपनी खाट ले आई हो। हाँ ये होता है दिन, इसे कहते हैं दिन, कुछ भी बोलेगा। नहीं सर मैं बता रहा हूँ, तो शाम कवि सम्मेलन
तो शाम बहुत से कवि आए, बहुत गजब की कविताएं सुनाई। एक कति आगे बैठे दे मुंह पड़ी। पंडित भाई साहब पूरा कवि सम्मेलन उतर गया, बिल्कुल बस ऐसे ही। लेकिन मेरा नंबर आया जब वो एकदम हंसा। मैंने सोचा मैं असली कवि हूं, तो मैंने वो प्रिंसिपल थे स्कूल के, मैंने उनको बताई कि ये आदमी किसी से नहीं हंसा। जब मैं आया जब हंसा ये, मैं असली कवि हूं। ने बोला जी कवि का तो बेरा नहीं, पर यो बेचारा गूंगा बह रहा है, यो तेरी शक्ल देख का हंस लिया होगा। नहीं ऐसा होता। अच्छा ये चार चार पंक्तियां सुनाई इन्होंने। क्या पंक्तियां सुनाई? चार पंक्तियां मैं अपने जीवन की शुरुआत की, जब मैं कवि बनने वाला था तब की चार पंक्तियां मैं सुनाता हूँ हाँ पंडित कि मेरी शादी हो रही थी और मैं घोड़ी पे बैठ के दुल्हन के द्वार पे पहुंच गया। हाय हाय हाँ। क्या ऐतिहासिक दृश्य हाँ। था। उस टाइम मेरे पास तलवार भारी थी, मैंने चक्कू ले रहा था, यहाँ टांग रखा था। और टांगते समय गलती से मेरी वो शेरवानी भी कट गई थी उससे। हाँ हाँ, लेकिन वो बाद में मैंने एक हाथ से पकड़े रखी है, किसी को नहीं पता लगने दिया मेरी शेरवानी फटी हुई। हाँ नहीं ऐसा कमाल गया। अब उधर से दुल्हन आ रही, इधर से हम। हाय हाय पंडित जी अब दुल्हन ने हमें देखा, हमने दुल्हन को देखा। क्या बात है। अब वो देख के पता नहीं घबरा रही थी कि शर्मा रही थी, लेकिन देखने के बाद तुरंत उन्होंने एक शेर कहा कि छैल छबीला गाभरू सोना सा सरदार और इतना सुंदर पति मिला तेरी जय हो करतार। और हमने माला डाल दी। अब हमारी पत्नी हमें माला ना डाले। हमने कहा माला डाल लो। बोली ऐसे नहीं डालूंगी। वो कैसे डालोगी? बोली मैंने आपके ऊपर 2 लाइन सुनाई है, 2 लाइन आप मेरे ऊपर कोई शेर सुनाएंगे तब माला डाल लूँगी। अब मेरे को तो शुरू का नशा था, फिर भी मैंने कोशिश करके 2 लाइन बनाई। हाय हाय पहले हमने देखा वो पैरों में भी मेहंदी लगा रही है, वो हाथों में भी मेहंदी लगा रही है, तो हमने तुरंत 2 लाइन बनाई थी। अगर ये 2 लाइन इनकी 100 लाइनों पे भारी हो तो मेरे लिए तालियां देना। पहले नहीं भाई साहब। हाँ हाँ नहीं नाश हो जाएगा, कमाल है। हाँ। अरे भाई जवाब नहीं पंडित। नहीं पहले 2 लाइन सुन ले भाई साहब। यार कमाल हो गया। हाँ पहले 2 लाइन सुन ले। हाँ कि उसने कहा था छैल छबीला गाभरू सोना सा सरदार ऐसा सुंदर पति मिला तेरी जय हो करतार। हमने भी 2 लाइन सुनाई कि हाथ में मेहंदी पाँव में मेहंदी और मेहंदी खूब रचाई जी, हम तो तेरा बेटा बेटी तू हमारी माई जी। हाँ। पूनम जी माला हाँ। आप ही दो इनको इस बार। नहीं माला की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आज बताओ। मास्टर महेंद्र ने दिल जीत लिए सभी के। हाँ। इतनी थकान और इतनी देर हो गई है, लेकिन उसके बाद भी जिस ऊर्जा का संचार तमाम रसिक श्रोताओं में देख रहा हूं, निसंदेह इसका क्रेडिट आपको जाएगा मास्टर जी। हाँ। एक बार तालियां बजाकर सम्मान कर दीजिए। हमारे राष्ट्र के गौरव है, हमारे प्रांत के, हम बहुत अच्छा लगता है। एक रचना सुना एक। हाँ, बहुत ही बढ़िया। और सच बोलूं सर, मैं एक बात कहूंगा कन्हैया जी, और मंच भी सुन ले कि पारिश्रमिक बड़ा जिसका हो गया, अब कभी बड़ा उसे माना जाने लगा देश में। अचानक पिछले 2-3 साल में इसी जगह इसी मंच पर चावला कॉलोनी में शैलेश रोड आए थे तो 1500 रुपये में, मुझे याद है अरुण जैमिनी लेकर आए थे कि भैया मौका देना, याद है आश्रम जी, यहीं दिया था। यहाँ 700 रुपये में कुमार आए थे, 700 रुपये में, जो लोग आज लाखों तक पहुंचे। लेकिन लाखों लोगों तक पहुंचने वाला कवि लाखों रुपए तक ना पहुंचे कोई बात नहीं, लेकिन दिल तो आप जीत रहा है, आपके सामने खड़ा हुआ। तालियां तो बनती हैं कम से कम ऐसे लोगों के लिए। एक बार भरपूर सम्मान करिए, मुझे खुशी होगी इस बात की। मास्टर जी दिल से बधाई, दिल से शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ बिहारी आ गया, कुछ लपेट इसे। कहाँ बिहारी? मास्टर बहुत देर हो गई सर। ये डेरा प्रमुख देखो किधर बैठा है, इधर बैठने की जगह नहीं थी क्या? हाँ उधर सारे ये काला रंग इधर उधर चढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? हाँ अच्छा भाई साहब एक बार नहा धो के छात पर लौट गया, हाय हाय।
ऊपर से सारे काग आ गए, काओ काओ काओ। तो एक काग ने दूसरे से पूछ लिया, ने बोला क्या हो गया? ने बोला नीचे देखो, कभी ऐसा लगता हमारा देवता तो नहीं मर गया। हाँ तो ऐसे देवता को प्रणाम करता हूँ। हाँ, और मैं इसका कर भी कैसे कहूँ। हाँ नहीं, कमाल है। आइए मैं एक रचना सुना के अपना स्थान लूँगा अभी। हाँ मास्टर जी आज जवाब नहीं आपका। हाँ घाघरा, उसके बाद वाली 2 सुना दें। हाँ सर। नहीं, मैं आपको आज वो सुना देता हूँ। पहले तो वैलेंटाइन डे सुनाऊंगा। एक पश्चिमी सभ्यता का त्योहार आया वैलेंटाइन डे। तो ये हरियाणा में कैसे चला मैं वो बताता हूँ। हमारी साइड में कविता का शीर्षक है वैलेंटाइन डे। कि कुछ खुश कुछ डरा सा, फिर भी उमंग में भरा सा, खड़ा था गली के नुक्कड़ पर एक लड़का, हालात से कड़का, हाथ में गुलाब, चेहरे पे गजब की आब। अपनी संस्कृति को भुला रहा था, पाश्चात्य सभ्यता अपना रहा था। उधर से जब गुजरी एक लड़की, लड़के के हृदय में बिजली सी कड़की। उसने जैसे ही गुलाब बढ़ाया, वो लड़की थी हरियाणा की, नुबली भाइयों के सर। उसने जैसे ही गुलाब बढ़ाया, वो लड़की थी हरियाणा की, नुबली भाइयों के सर। यह सुनते ही छोरा घबरा गया, नुबला ले ले बेबे, आज वैलेंटाइन डे है। हाँ नुबला मना बेरस है, ये हरियाणा की छोरी इस त्योहार किसी ओढ़नी सी ओढ़ेंगी। यो प्यार मोहब्बत का त्योहार था, ई का भी रक्षाबंधन बना के छोड़ेंगी, ई का भी रक्षाबंधन बना के छोड़ेंगी। और मैंने कॉलेज में सुनाया भाई साहब, उस दिन के बाद उस कॉलेज में वैलेंटाइन डे मनाया ही नहीं जाता, क्योंकि जो भी फूल लेके आवा लड़की ने कह लिया भाई। हाँ हाँ, फूल का फूल निकलना हो गया है। हाँ हाँ समझ गए भाई साहब, मैं भी समझ रहा हूँ। हाँ हाँ बस 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 कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हमने ज़्यादा दूर तक समझाना भी नहीं। हाँ अपने नज़दीक नज़दीक के सीख जाओ। हाँ 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 भाई साहब आप समझिए। वो एक मेरे जैसा कम दिखा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक रचना और सुना देता हूँ भाई साहब, गोत मिला लिए। हाँ मोड़ वाली भी सुना दे आज। मोड़ वाली, चलो मोड़ सुना देता हूँ भाई। कमाल है भाई। हाँ मोड़ सुना देता हूँ। आपने नहीं सुनी हाँ भाई साहब, ये आपकी सबकी ज़िंदगी में आया है, मेरी में भी आया था। भाई, सुनो मामा। ठीक है ना, वहाँ वहीं से मैं कवि बन गया था, आप नहीं बन पाए। हाँ नहीं ऐसा होता है यार, कोई बात नहीं। लाजवाब। अच्छा देखो, एक दिन पत्नी और मैं बाजार से आए तो भाई सामान ले रहे, मैंने छोटी सी बैटरी भी थी गोद में, मैंने बैटरी निकाली। बोले तू बैटरी पकड़, मैं ताला खोल दूँ। बोले नहीं, बैटरी तू दिखा। मैं ताला खोल। भाई साहब 15 मिनट तक यूँ करी गई, ताला नहीं खुला। मैंने कहा तू बैटरी पकड़, मेरे को दे चाबी। वो 1 मिनट में ताला खुल गया। झट से बोली देखो ये होता है बैटरी पकड़ने का स्टाइल। उसमें भी अपने नंबर बना के मेरे रह गए। हाँ तो इनसे कोई नहीं निमट सकता। आइए मोड़ सुना देता हूँ। जी। ये हमारे बुजुर्ग तो सारे जानते होंगे, और ये नए भी जान जाएंगे, जिसको आप सेहरा कहते हैं। सेहरा आजकल, पहले मोड़ आता था, उसके ऊपर मैंने एक कविता बनाई थी, मोड़। जी भैया स्वागत है और बहुत बधाई आपको एक अच्छी मैराथन पारी खेलने के लिए। भाई साहब याद आ गया के? हाँ कि मेरी जिंदगी में अजीब मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ ले आया था। मेरी जिंदगी में अजीब मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ ले आया था। जब सिर पर मोड़ बन जाता है, सिर को कौन उठा पाता है, सीधा व्यक्ति झुक जाता है और विकास भी सारा रुक जाता है, बहुत अच्छी। जिस तरह मेरा रुक रहा। उस 50 ग्राम के मोड़ ने ऐसा मोड़ा कि आने वाली परेशानियों ने कहीं का न छोड़ा। इसी मोड़ के कारण मेरी बीवी ने मेरे सामने सिर उठाया था, और इसी मोड़ के कारण मैंने अपनी बीवी के सामने सिर झुकाया था। खुदा कसम जिंदगी में बहुत मोड़ आए, पर है कोई मोड़ जो इस मोड़ से टकराए। इस एक मोड़ ने मुझे मोड़ के रख दिया। मेरा जो अरमानों का टोकरा था वो तोड़ के रख दिया। ये गुमसुम से चेहरे जो जबरदस्ती के हंसी लबों पे लाए हुए हैं, मुझे पता ये सभी मोड़ के सताए हुए हैं। जो कवारे हैं वो मेरी बात नोट कर लें। इस मोड़ से बचने के लिए अभी से कोई वोट कर लें, फिर ना कहना कि मास्टर महेंद्र ने कोई गीत गाया नहीं था, मोड़ की परेशानियों को बल्लभगढ़ में बताया नहीं था, वरना थारी जिंदगी में भी अजीब मोड़ आओगा जब थारा मामा मोड़ लिया होगा। मेरी ज़िंदगी में तो अजीब मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ ले आया था, जब मेरा मामा मोड़ ले आया था।